प्यारे मित्रों, आज पुनीत जी का प्रश्न है। पुनीत जी ने लिखा है, किसी भी व्यक्ति के लिए परमात्मा की राह या तो पूर्व निर्धारित हो सकती है या फिर जीवन में किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने पर ही माया से मोह भंग होता है। हाँ, रास्ता हो सकता है पूर्व जन्म से निर्धारित हो या फिर कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे संसार से मोह माया भंग हो गया हो उसका। फिर आपने आगे लिखा है, फिर भी आम जन संतों एवं परमात्मा से अनुकूल परिस्थिति बनाए रखने और माया को और बढ़ाने के प्रयोजनों की ही प्रार्थना करते हैं और ऐसा करने की प्रेरणा भी हमें आम प्रचलित प्रार्थनाओं एवं संत जनों से मिलती है। देखिए, कोई भी जीवन में ये नहीं चाहता है। अच्छा, एक बात बताइए, हर आदमी अनुकूल परिस्थिति क्यों चाहता है? कोई प्रतिकूल परिस्थिति क्यों नहीं चाहता? अनुकूल परिस्थिति व्यक्ति इसलिए चाहता है क्योंकि उसे आनंद चाहिए। आनंद की तलाश में ही वो अनुकूल परिस्थिति चाहता है कि उसको आनंद मिलेगा, और इसमें बहुत से लोग शोषण भी करने लगते हैं। अनुकूल परिस्थिति देने के लिए बहुत से लोग ऐसे मिल भी जाते हैं जो कीमत लेते हैं और आपको अनुकूल परिस्थिति भी देते हैं और आपका शोषण भी करते हैं। ये अलग बात है कि आपको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती, लेकिन चूँकि चाह हमारी रहती है आनंद की, तो आनंद की चाह के लिए ही हम अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, जबकि दिशा गलत होती है। अगर हम भीतर से खोज करें तो आसान हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, कुछ सब ऐसा हो जाए कि हमें सुख दे, हमें आनंद दे, बट वो होता नहीं। सब होते हुए भी हम आनंदित नहीं होते हैं। फिर आपने आगे लिखा है, जैसे कि हनुमान चालीसा की यह पंक्ति, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। आम जन के लिए तो यह एक प्रलोभन ही है जो माया को और प्रबल करने वाला है। या फिर इस पंक्ति में सुख को हम आनंद समझें एवं बंदी को माया समझें। हाँ, आप तो यही समझिए पुनीत जी, सुख को आप आनंद समझिए और बंदी को माया। लेकिन जरूरी नहीं, जो संसार समझता है वो ये नहीं समझता। संसार तो प्रलोभन ही समझता है। अब ये जो हनुमान चालीसा लिखे हैं, उनकी मनोदशा क्या थी, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या समझे हैं। बाकी संसार में तो प्रलोभन ही समझा जाता है, और प्रलोभन से कुछ होता नहीं है। आप तो जानते हो, हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतना सब चीज़ करते हैं, बट हमारे हिसाब से तो कुछ होता नहीं है। और हम जो संसार में कार्य करते हैं उसमें फिर हमें सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। क्योंकि अब आप देखो, आप क्या करते हो, आप इतने व्रत करते हो, उपवास करते हो, मन्नतें मांगते हो, क्या पूरी होती हैं? सब नहीं होती हैं। लेकिन अब प्रलोभन में आप रहते हो कि पूरी हो जाएंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा। दिशा गलत होती है, आपकी खोज गलत होती है वहाँ। फिर आपने लिखा है, भगवान, अधिकतर जन के लिए परमात्मा पूर्व निर्धारित नहीं होता, तो क्या ईश्वर से अनुकूल परिस्थिति की कामना करना गलत है? कृपया मार्गदर्शन करें। अनुकूल परिस्थिति की कामना करना, अगर हमारी ये बुद्धि इस तरह से हो गई है, हमारी बुद्धि एक सूक्ष्म हो गई है, हम अच्छे से देख सकते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति की कामना हम ईश्वर से नहीं करेंगे। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति, वो उसको जो परिस्थिति हमें देना है वो परिस्थिति हमें देगा ही देगा। लेकिन अनुकूल परिस्थिति की कामना में ही तो देखिए कितने हम ब्लैकमेल होते रहते हैं, कितने लोग हमारा शोषण करते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे देश में बुद्ध हुए हैं, जैसे महावीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं। इनके घर में परिस्थितियाँ तो अनुकूल ही थी, सारी चीज़ें इनके पास थी, सब कुछ थी। फिर भी इनकी दृष्टि, अगर आपकी दृष्टि भी ऐसी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में हो तो ही आप परमात्मा को पाएंगे। आप संपन्नता में भी पा सकते हैं, अगर संपन्नता है तो भी पा सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हम जब हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, हम बहुत गरीब बना दिया, हमें बहुत परेशान बना दिया जाए, तभी हम परमात्मा को पाएँ। परमात्मा को तो हम ऐसे भी पा सकते हैं, हमारी यात्रा शुरू हो सकती है। तो परिस्थितियों का वो प्रभाव नहीं, हाँ, लेकिन ज़्यादातर दुख में ही हम मुड़ते हैं, परेशानियों में ही मुड़ते हैं। हम जब कर कर के थक जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है बाहर से, तो हम मुड़ते हैं उस रास्ते की तरफ। लेकिन उस रास्ते में भी कहीं न कहीं हमारे मन में लालच बनी रहती है। बहुत बहुत टाइम लग जाता है ये सब छूटने में, कि जहाँ पे हम निश्चल प्रेम की तरफ या निश्चल भक्ति की तरफ या निश्चल ध्यान की तरफ ही मुड़ते हैं। तो फिर आपने पूछा है अनुकूल परिस्थितियों की कामना करना गलत है। हाँ, अनुकूल परिस्थितियों की कामना करना एक तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कामना करने से कुछ होने वाला नहीं है और हमें अस्तित्व पे ही छोड़ देना चाहिए। बाकी हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम जो गलत दिशा में सत्य को खोजते हैं, वो हम सही दिशा में सत्य को खोजने लगें। भाई, सत्य को हम कहाँ खोजते हैं? धन में, पैसे में, किसी दोस्त में। हम बाहर खोजते हैं सत्य को। हम सोचते हैं बाहर हमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलता है। हमें ध्यान रखना, हमें आनंद, खुशी, हमारा स्वभाव हमारे भीतर से ही मिलता है। तो जो हमारे भीतर से मिलता है, वहीं हमें आनंद हो सकता है, तृप्ति हमें वहीं आ सकती है, बाहर से नहीं। बाकी भारत ने कहा है कि ग्रेड बी लाने के लिए, तो ऐसा कोई आग्रह नहीं है। ठीक है, आप लोग प्रयास करिए, जितना हो सके सजग रहिए, क्योंकि 5-6 महीने बचा है आपके लिए। तो अगर इसमें हमारी एक हैबिट बन गई सजगता के लिए, तो आपके लिए ही भला होगा। मेरे भीतर एक करुणा की भावना है आपके लिए। मैं सोचता हूँ कि जो आनंद मुझे मिला है, जिस आनंद में मैं रहता हूँ, जिस परम चैतन्य, परम ऊर्जा में मैं रहता हूँ, उसमें आप भी रहो। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सजग रहने का प्रयास करो। बाकी मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारे काम होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, आप सब बाहर इतने व्यस्त रहते हो, आप सब किसी न किसी पद पे हो, तो कोई न कोई काम में आप व्यस्त रहते हो। तो ठीक है, पर हर काम में आप सजग रहते हो, सजग रह सकते हो। तो जितना हो सके रहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, बी ही लाना है। कोशिश करो लाने की, कभी सी आ जाए, कभी बी आ जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, तो अगर आप अच्छा प्रयास कर लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।